भारती जैन पन्ना से अपनी शंका रख रही हैं, जिनकी 2 प्रतिमाएं हैं, तो वह 11 प्रतिमा वाला प्रतिक्रमण कर सकता है क्या? कृपया समाधान करें। श्रावक के 11 स्थान होते हैं, 11 पद होते हैं, 11 सोपान होते हैं मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए। उन्हीं को ही यहाँ पर प्रतिमा कहा जाता है। तो पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा वाला जो जीव है, जो अगारी है, श्रावक है, वह प्रतिक्रमण करता है, क्योंकि उसने व्रत लिए हैं। तो व्रतों में उसके कदाचित कथनचित कभी कभी अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, जाने अनजाने में, भूल चूक प्रमाद में या जानबूझकर भी। तो उन दोषों की आलोचना करने के लिए वह प्रतिक्रमण करता है। तो श्रावक का प्रतिक्रमण है, प्राकृत भाषा में है, पर उसमें जो है 11 प्रतिमाओं का प्रतिक्रमण दिया हुआ है, आलोचना आदि दी हुई हैं। अब उसकी 11 प्रतिमा तो नहीं है और उसने 2 प्रतिमा ले रखी हैं। तो आपने प्रश्न किया क्या वो प्रतिक्रमण कर सकता है 11 प्रतिमा वाला? तो देखो, जो 2 प्रतिमाएं हैं उन दूसरी प्रतिमा का ही विस्तार आगे की प्रतिमाओं में है। आगे की जो प्रतिमाएं जितनी भी हैं, देखा जाए तो वो दूसरी प्रतिमा का ही पूर्ण रूप से विस्तार है। ये संक्षेप में है और वो पूर्ण रूप से है। इसलिए कहीं ना कहीं हम आगे की प्रतिमाओं का भी थोड़ा बहुत अभ्यास कर ही रहे हैं। इसलिए यदि उनकी भी यदि आलोचना कर लेते हैं तो इसमें कहीं कोई बाधा वाली बात तो नहीं है। अतः आप श्रावक प्रतिक्रमण में जो प्राकृत भाषा का है उससे करें। जितने भी व्रती हैं वो अपने व्रतों का ध्यान रखते हुए प्रतिक्रमण अवश्य करें। आलोचना और प्रतिक्रमण और प्रायश्चित प्रतिदिन आपके जीवन में होना चाहिए। यदि ये होते रहे तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपने ये बंद कर दिया तो आपके आगे बढ़ने के कोई चांस नहीं है, विशुद्धि आपकी घटेगी। तो विशुद्धि को सदा बढ़ाने के लिए आपके अंदर परिणाम आना चाहिए कि देखो मेरे द्वारा किस प्रकार से गलतियां हो रही हैं, और उनका आप प्रायश्चित लें और प्रतिक्रमण भी करें। और आप आगे की प्रतिमाओं का भी क्या कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी के ही विस्तार का है। इसलिए रोहित जैन विदिशा से अपनी शंका रख रहे हैं, विमानों, पर्वतों और चैत्य वृक्षों में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। क्या सभी चैत्यालय एक से माप के होते हैं या अलग अलग नाप के? कृपया समाधान करें। देवों के विमानों में जो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं और 2.5 द्वीप और अन्य द्वीपों में भी जो पर्वत हैं उन पर्वतों में भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। और साथ साथ में जो चैत्य वृक्ष हैं उन चैत्य वृक्षों में भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। शास्त्रों में, आगम में इन सभी के जो नाप है उनका अलग अलग प्रमाण आया हुआ है। 4 कोश के भी, 2 कोश के भी और 1 कोश के। चैत्य वृक्षों के जो हैं वो 1 कोश के होते हैं। तो इस प्रकार से जो आकृत्रिम चैत्यालयों की जो नाप है वो अलग अलग है, और भी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे 500 धनुष की जो प्रतिमा होनी है पद्मासन की, वो सब चैत्यालयों में 500 धनुष की होगी। और प्रत्येक आकृत्रिम चैत्यालय में 108 पद्मासन प्रतिमाएं होंगी 500 धनुष की। उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, वो सब कुछ सब में एक सा ही रहेगा। सिर्फ आकार जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से पर्वतों का, विमानों का और चैत्य वृक्षों का में रहने वाले जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनके नाप में, आगम में अंतर मिलता है। विकल्प जैन दतिया से अपनी शंका रख रहे हैं, यदि कोई दिगंबर जैन प्रतिमा को किसी वस्तु से श्रृंगार कर दे या रंग आदि कर देते हैं तो क्या वह हमारे लिए पूज्य हैं या नहीं? कृपया समाधान करें। दिगंबर धर्म में वीतरागता की उपासक होती है, उपासना होती है, अर्चना होती है। यदि उस वीतरागता में कहीं भी किसी प्रकार से खंडित अवस्था हो या श्रृंगार अवस्था हो या किसी प्रकार के वस्त्र आदि की अवस्थाएं होती हैं तो वह पूज्य नहीं होती है। जैसे कि आपको पता है कि अकलंक निकलंक के जीवन में जो घटना घटी, एक धागा भी प्रतिमा में लगाने से वह उन्होंने प्रतिमा को अपूज्य स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से हमारी वीतरागता खंडित होती है यदि हम एक परिग्रह भी उसमें लगाते हैं।
तो सजाना, सचमुच में वीतरागता को सजाना, अपने आप को सजा देना है। यह अपनी भाव विशुद्धि जो है उससे घटती है। तो पूज्यता की बात ही नहीं हो सकती है यदि आप उसमें वस्त्र लगाते हैं या कोई श्रृंगार की वस्तुएं लगाते हैं, कोई रंग रोगन लगा देता है, आँख नाक को सजा देते हैं, कोई स्वर्णों से, कोई डायमंड से, कोई चांदी से, कोई अनेक प्रकार की चीज़ों से भगवान के लिए इस प्रकार से अलंकारित करते हैं, तो आचार्यवन कहते हैं कि वो पूजनीय हो सकती है। क्यों? क्योंकि वीतरागी भगवान जो हैं बाह्य आडंबर से भी रहित हैं और अंतरंग से भी रहित हैं। अंतरंग में जो कषाय आदि हैं वो कषायों से भी रहित हैं और बाहर जो 10 प्रकार का जो परिग्रह है उससे भी रहित हैं। और यदि हम भक्ति के वशीभूत होकर के या अज्ञानता से इस प्रकार का उनको परिग्रह लाते हैं, उन पर डालते हैं, तो ये हमारे लिए पाप का कार्य है। इसे ना करें और ना ही वो हमारे लिए पूज्यता की बात हो सकती है। हम दिगंबर मुद्रा, वीतरागता मुद्रा, जो बाह्य से भी दिगंबर हों और अंदर से भी दिगंबर हों, ऐसे भगवंतों को, ऐसे गुरुवंतों को ही पूजते हैं, नमस्कार करते हैं। आरोही जैन जो कि 8 साल की बच्ची है, वह अपनी शंका रख रही है। कहते हैं कि तन की शुद्धि जल से होती है, तो फिर मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? कृपया समाधान करें। मुनिराज का एक गुण है आस्नान, स्नान नहीं करना। तो हमें ये अर्थ लगाना है पहले कि स्नान क्या। स्नान और नवन इन सब में बहुत अंतर होता है। स्नान होता है जैसे तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में जो डुबकी लगा लगा करके नहाते हैं, उसे स्नान कहते हैं। तो मुनिराजों के लिए इसके लिए मना किया गया है कि ना आपको नदी में नहाना है, ना तालाब में नहाना है, ना समुद्र में नहाना है, क्योंकि बहुत हिंसा होती है। रही बात तन की शुद्धि, तो मुनिराज तन की शुद्धि करते हैं। उनके पास कमंडल होता है, प्राश्र पानी होता है, उसके माध्यम से वो अपने हाथ पैर आदि, चेहरे आदि की तन की शुद्धि करते हैं। क्योंकि जो शरीर है ये औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर जो है वो मल आदि का पिटारा है और 9 द्वार जो ऐसे हैं जहाँ से मल निकलता ही निकलता है, चाहे वो आप हों चाहे वो मुनि हों। तो उनके लिए भी तन शुद्धि आई है और मन शुद्धि भी आई है। तन की शुद्धि वो भी अपने कमंडल जल से करते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, अपने चेहरे आदि धोते हैं, अपने बदन को भी गीले जल से साफ कर सकते हैं। यदि मल आदि में उनका पैर पड़ जाए तो दंड स्नान करके मस्तक से लेकर के सिर तक का स्नान भी कमंडल के पानी से वो करते हैं अपनी शुद्धि के लिए। और मंत्रों के माध्यम से भी अपने मन की शुद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से तन शुद्धि मन शुद्धि तो वो भी रखते हैं। ऐसे नहीं कि अशुद्ध अवस्था से मंदिर में चले जाएं और अशुद्ध अवस्था में ही भोजन करने चले जाएं, अशुद्ध अवस्था में ही क्या बोलते शास्त्रों को पढ़ लें। तो हाथ पैर आदि की भी अपने कमंडल आदि के जल से वो शुद्धि करते ही करते हैं। रही बात पूज्यता अपूज्यता की, कि नहाने से ही पूज्यता आती है और बिना नहाए पूज्यता नहीं आती, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि ऐसी बात है तो गाय बिल्कुल नहीं नहाती है, लेकिन हिंदू सारे गाय को पूजते हैं। और भैंस जो है पानी में दिन भर पड़ी रहती है, लोग उसको नहीं पूजते हैं। तो नहाने से पूज्यता अपूज्यता नहीं आती है। पूज्यता जो आती है आपके चारित्र से आती है। जिसका चारित्र शुद्ध होता है, जिसका जीवन शुद्ध होता है, उससे पूज्यता आती है। ये शरीर की शुद्धि से नहीं, आत्मा में जो रत्नात्रय धारण किया है उससे उनकी पूज्यता होती है। तो इसलिए मुनिराज जो हैं अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और बहिरंग में जितनी शुद्धि उनके लिए यथोचित होती है वो उससे करते हैं। लेकिन जैसा स्नान आप जैसे लोग करते हो वैसा स्नान मुनिराज नहीं करते।